नमस्कार बच्चों, क्लास 4 इंग्लिश से हॉलीडे होमवर्क नंबर 1 से लेके हम अंतिम 6 तक के बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द बॉक्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए, तो आपको अपने टीचर फ्रेंड्स की मदद लेनी है या टीचर की मदद लेके इनके राइमिंग वर्ड को आपको लिखना है। तो कुछ यहाँ पे शब्द है, उनको ग्रुप में अपने को लिखना है। जैसे देखो जिनके पीछे एपी है, जैसे कैप, मैप, नेप, टेप और येप। 8 वाले वर्ड्स में हेट, रेट, बेट, फेट और मेट, और 8 वाले में मेड, सेड, लेड, डेड और बेड। ऐसे हम इनको ढूंढ के अपने करेंगे। फिर यहाँ पे दो दो राइमिंग वर्ड आपको खुद को लिखने हैं। जैसे मे का हो जाएगा बे, प्ले। ट्री का हो जाएगा फ्री, थ्री। स्टार का कार, फार। लुक का हो जाएगा बुक, कुक। रेड का बेड, फेड। बॉक्स का फॉक्स, ऑक्स। हेयर का चेयर, फेयर। बियर का पियर, डियर। और जंप का बम्प, पंप। ऐसे हम इनके राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। फिर हॉलीडे होमवर्क नंबर 2, इसमें क्या करना है, वी विजिट ए विलेज। फिर हम गांव के मेले में विजिट कर रहे हैं विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स, अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ। देयर यू सी मेनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज देखेंगे, जैसे कि टॉयज, खिलौने, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन वगैरह, इटरीज, खाने के सामान, स्विंग्स, झूले। तो उनकी लिस्ट आपको बनानी है। मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है, आप अच्छे से ध्यान दें। खिलौने में जैसे क्ले डॉल्स हो सकती है, स्पिनिंग टॉप जो आपके होता है ना, एक वो टॉप जो क्या कहते हैं उसको, चक्र, वो एक वो रस्सी से बांध के घुमाते हैं। फिर प्लास्टिक कार्स हो सकता है, वाटर गन्स हो सकती है, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने हुए जिसमें वुडन पपेट्स, लकड़ी से बनी हुई पपेट्स हो सकती है, क्ले की पॉट्स हो सकती है, कलरफुल ग्लास हो सकते हैं, बैंगल्स हो सकते हैं। बर्तनों में हम देखें तो ब्रास की प्लेट, वुडन स्पून, चम्मच, आयरन ग्रिडल्स हो सकती है, कॉपर के जग हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है। खाने की चीजों में जलेबी, समोसा, कॉटन कैंडी, कुल्फी, आइसक्रीम, स्पाइसी चेट, ये सारी चीजें आप मेलों में देख सकते हैं। अब क्लॉथ्स में हम देखें, स्विंग में देखो तो मेरी गो राउंड, झूला, बोट राइड कर सकते हो, जायंट व्हील, एक बड़ा सा पहिया हो सकता है। फिर हम देखते हैं क्लॉथ्स में तो शर्ट, पैंट, कुर्ती, सलवार, जींस, टी शर्ट, ये सारी चीजें हो सकती है। गेम्स में गन शूटिंग, रिंग टॉस, पपेट शो, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। होम डेकोर आइटम में वॉल हैंगिंग, विंड चिमनीज, फिर देखो और हैंडमेड पेंटिंग्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब आता है हॉलीडे होमवर्क नंबर 3। तो इसमें क्या दिए हुए हैं, 3 सिचुएशन दी हुई है। तीनों सिचुएशन में यू नीड टू विजिट ए ग्रोसरी शॉप, आपको किराने की दुकान पे जाना है, स्टेशनरी शॉप पे जाना है, एंड फार्म, खेत में जाना है। तो वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन को आप पूछोगे वो आपको देखना है। जैसे एग्जांपल में डू यू हैव फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो आपके पास में फल और वेजिटेबल है, इनकी प्राइस क्या है एप्पल की। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको फ्रेम करने हैं। जैसे देखो पहले हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मदर के साथ में अपने यहाँ पे किराने की दुकान पे। तो देखो डू यू हैव फ्रेश मिल्क और एंड ब्रेड, क्या आपके पास में ताजा दूध और ब्रेड है। हाउ मच डज ए किलो पोटेटो, 1 किलो पोटेटो का भाव क्या है। वेयर कैन आई फाइंड द कुकिंग ऑयल, हम कुकिंग ऑयल कहाँ से ले सकते हैं। डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, क्या आपको ऑनलाइन पेमेंट है एक्सेप्ट करते हो। फिर देखो आगे हमारा, अब आप कहाँ जाएंगे, स्टेशनरी के शॉप पे। तो क्या कहेंगे, डू यू हैव नोटबुक्स एंड जेल पेन्स, क्या आपके पास किताबें और जेल पेन है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द ड्राइंग बुक, ड्राइंग बुक की प्राइस क्या है। डू यू हैव कलर चार्ट, क्या आपके रंगीन चार्ट है। और कैन आई गेट डिस्काउंट, क्या मैं डिस्काउंट प्राप्त कर सकता हूँ। फिर अगली आप दुकान कौन सी जाएगी, फ्रूट और वेजिटेबल वाली। तो देखो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सोयाबीन क्रॉप्स टू ग्रो, सोयाबीन की फसल को उगने में कितना समय लगता है। विच फर्टिलाइज डू यू यूज फॉर दिस वेजिटेबल्स, इन सब्जियों के लिए आप कौन सा फर्टिलाइजर यूज करते हो। हाउ ऑफन डू यू वाटर द ग्राम प्लांट्स, जो ग्राम प्लांट्स होते हैं उनको आप कितना पानी देते हो। और व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू हार्वेस्ट दीज फ्रूट्स, इन फलों को हार्वेस्ट करने में कौन सा सीजन सबसे अच्छा होगा। ये क्वेश्चन करेंगे। हॉलीडे होमवर्क नंबर 4, तो आपके नियर बाई फील्ड, खेत है, फार्म है, मैदान है, गार्डन है, उनमें जाना है और वहां पे आपको कुछ पेड़ों को देखना है और उनके नाम लिखने। जैसे मैंने कुछ पेड़ों के नाम यहाँ पे लिखे, नीम ट्री, तुलसी का पेड़, रोज प्लांट, मिंट प्लांट, शीशम का ट्री, मैंगो ट्री, ये सारा हम लिख सकते हैं। फिर हम देखो इनकी पत्तियां है वो यहाँ पे लगानी है, इनके पत्तियां आप यहाँ पे लगा के नीचे इनके नाम लिख लेंगे। फिर आता है हॉलीडे होमवर्क नंबर 5, इसमें आपके सामने 12 महीनों के नाम लिखे हुए हैं। तो कौन सा महीना कौन सा होगा उनके बारे में कुछ क्वेश्चन है, वो आपको सोल्व
करने हैं। जैसे 6 मंथ ऑफ द ईयर, साल का छठा महीना जून होता है। मंथ बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर, अगस्त और अक्टूबर के बीच में महीना आता है सितंबर। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का अंतिम महीना दिसंबर। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, पहला महीना जनवरी। मंथ आफ्टर फरवरी, फरवरी के बाद कौन सा आता है तो मार्च। मंथ बिफोर जून, जून से पहले मई। विद द मंथ विथ ओनली 28 और 29 डेज, जिनमें 28 और 29 दिन होते हैं, वो होता है फेब्रुवरी। और योर बर्थडे मंथ कौन सा है तो मेरा तो फरवरी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका मंथ। तो देखो कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो आपने क्या दिए हुए, वीक नेम दिए हुए, सप्ताह के नाम। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, पहला दिन मंडे होता है। लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, अंतिम दिन संडे, जिस दिन हम एंजॉय करते हैं। द डे आफ्टर मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, मंगलवार। द डे बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, गुरुवार। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। द डे बिटवीन ट्यूसडे थर्सडे, दोनों के बीच में क्या आता है वेडनेसडे, बुधवार। अब आती है हमारी वर्कशीट, हॉलीडे होमवर्क नंबर 6। क्या दिया हुआ इसमें, मेनी पीपल एंजॉइंग वॉचिंग प्लेइंग देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके पसंदीदा खेल को पसंद करते हैं, तो जिससे माइंड फ्रेश होता है, बॉडी हेल्थी रहती है। जैसे मैं भी मेरा क्रिकेट देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो फैमिली मेंबर्स, मदर फादर सिबलिंग ग्रैंड पेरेंट्स फ्रेंड्स, तो उनका इंटरव्यू लेना है, उनके फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है। तो क्या क्या रहेगा इंटरव्यू, जैसे सबसे पहले हम अपने किसी का पिताजी का मान लो इंटरव्यू लिया, तो मान लो पिताजी का नाम लिख दिया यहाँ पे राजेश कुमार। विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा खेल पसंद है तो क्रिकेट। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर और एथलीट, कौन है विराट कोहली। और व्हाट इज द वन रूल ऑफ द स्पोर्ट्स दैट आई शुड नाउ, कौन सा एक नियम है जो मैं मुझे जानना चाहिए। तो इफ द बॉल हिट द स्टंप्स, यदि बॉल स्टंप को हिट करती है एंड डिस्लोज, अलग हो जाती है, बेल्स वो गिल्ली अलग हो जाती है, तो बैट्समैन इज आउट, बैट्समैन आउट हो जाता है। फिर देखो सुनीता का इंटरव्यू लेंगे, क्या दिया हुआ है, विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा खेल पसंद है तो बैडमिंटन। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट, कौन सा है बैडमिंटन में तो पीवी सिंधु। और व्हाट इज वन रूल ऑफ द स्पोर्ट्स दैट आई शुड नो, कौन सा हमें जानना चाहिए तो यू मस्ट सर्व डायगोनली, यानी हमें तिरछा सर्व करना है, यानी वो जो माने होता है ना टेनिस वाला एक बैट होता है, बैडमिंटन वाला बैट, उससे हमें सर्व करना है इनटू द अपोनेंट सर्विस कोर्ट, अपोनेंट सर्विस कोर्ट में हमें तिरछा सर्व करना है। ये हमारा इस प्रकार से कार्य हुआ। तो आज हमने इंग्लिश क्लास 4 की जो हमारी वर्कबुक थी, उसके अंतर्गत उस वर्कबुक में हमने कुछ वर्कशीटें पढ़ी। तो हॉलीडे होमवर्क नंबर 1 से लेके हॉलीडे होमवर्क नंबर 6 तक हमने अध्ययन किया, जिसमें बहुत सारी मजेदार हमारी एक्टिविटी रही। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम अगली क्लास या अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो भी वर्कबुक्स होगी, जो भी हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होगी या ग्रामर के टॉपिक होगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।